अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान की आवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त बातचीत। गैस की किल्लत के हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में गैस के जखायर कम हो रहे हैं, लेकिन हम गैस के मजीद कुएं खोद रहे हैं। बाहर मुल्क से आने वाली गैस महंगी है, लेकिन हम पिछले मुआहदों के बरक्स कम कीमत पर गैस ले रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5020 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफी रिकॉर्ड देखा जा रहा है और अब तक 14,778 अफराद जिंदगी से महरूम हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 3,568 मरीजों की हालत तशवीशनाक थी, जो कि कोरोना की शुरुआत से अब तक बुलंद तरीन सतह पर है। विफाकी वज़ीर सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट शहरियों से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया से ताउन की अपील भी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में ईस्टर के मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारी मसीही शहरियों को ईस्टर मुबारक हो। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ईसाई बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजा घरों में रश लग गया। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी का नाराज मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। साबिक सदर ने PDM सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। कुछ ही देर बाद लीगी कायद ने भी मौलाना को फोन घुमा डाला। नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, आराम का मशवरा भी दिया। शहीद भुट्टो ने सियासत, रियासत और हुकूमत के हर जाविये पर अनमिट नकूश छोड़े। मुखालफीन भी भुट्टो की करिश्माती शख्सियत के मोतरिफ। कौम आज कायदे अवाम को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की आज 42वीं बरसी मनाई जा रही है। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक कायम जॉइंट कमीशन का इजलास मुस्बत अंदाज में मुआहदे पर अमल दरामद की मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार है। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तमाम तर इक़दाम उठाए जाएंगे, शुरा का अज़्म। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आज जोहान्सबर्ग में पंजा आजमाई करेंगे। शाहीन दूसरा वनडे भी जीतने के लिए पुरअज़्म। प्रोटीज ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। अब्दुल्ला शफीक के डेब्यू का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि हसनैन और आसिफ अली को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कराची में आज भी गर्मी की लहर बरकरार। पारा 40 डिग्री से तजावुज कर सकता है, ताहम शाम से मौसम की शिद्दत में कमी आ सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव के 5वें रोज भी समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। शहर कायद में आज भी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुल्क भर में मजीद 5020 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, जबकि फाल मरीजों की तादाद 60,000 से तजावुज कर गई। मुल्क में कोरोना के कातिल वायरस ने मजीद 81 अफराद की जान ले ली है। पंजाब में ये वायरस ज्यादा हलाकत खेज साबित हो रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 55,605 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना के 5,020 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.2% रही। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मजमूई मुसद्दिका केसेस की तादाद 6,87,908 हो गई। सिंध में 2,66,378, पंजाब में 2,31,071, इस्लामाबाद में 60,911, खैबर पख्तूनख्वा में 91,439, बलूचिस्तान में 19,734, आजाद कश्मीर में 13,321 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,052 अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,367 कोरोना मरीजों ने इस वबा को शिकस्त दे दी। इस तरह अब तक मुल्क में कोरोना के 6,13,058 मरीज इस वबा से सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के कातिल वायरस ने मजीद 81 अफराद की जान ले ली है। पंजाब में ये वायरस सबसे ज्यादा हलाकत खेज साबित हो रहा है, जहां 6,572 अफराद
लुकमा अजल बन चुके हैं। इसके अलावा सिंध में 4,509, खैबर पख्तूनख्वा में 2,440, इस्लामाबाद में 579, गिलगित बल्तिस्तान में 103, बलूचिस्तान में 211 और आजाद कश्मीर में 364 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त कोरोना के मुसद्दिका फाल मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। इस वक्त फाल मरीजों की तादाद 60,072 हो चुकी है, जिनमें से 3,568 की हालत तशवीशनाक है। अवामी इज्तिमात हो या आलमी सरबराही तकारीब, जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बोलते तो सबकी तवज्जो उनकी ही जानिब मरकूज होती। करिश्माती शख्सियत के हामिल भुट्टो ने 51 साला जिंदगी में वो मर्तबा हासिल किया जो तारीख में बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। इनकी 42वीं बरसी पर देखते हैं BTV न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। सर शाहनवाज भुट्टो के घर पर 5 जनवरी 1928 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने आँख खोली। इब्तदाई तालीम के बाद बर्कले यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया से आला तालीम के बाद कानून में मास्टर करने के बाद वकालत का आगाज किया। 1958 से सियासत का आगाज किया। पहले अमर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ कमदान संभाले। सितंबर 1965 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान को मौक़िफ़ पेश किया। 1966 में सदर अयूब के ऐलान ताशकंद पर दस्तखत करने पर दिल बर्दाश्ता हुए और अलहदगी इख्तियार कर ली। 1963 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। सकूत ढाका के बाद 1971 में सदर और 73 में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज हुए। आम इंतखाबात में धांधली के सबब मुल्की हालात कशीदा होने पर जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ का निफाज कर दिया। 3 सितंबर को गिरफ्तारी और रिहाई के बाद 17 सितंबर को दोबारा गिरफ्तार करके इन पर अहमद रज़ा कसवी के वालिद के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। 18 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को सजाए मौत सुना दी। पाकिस्तानी सियासत के उफक पर चमकते सितारे को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई, मगर पाकिस्तान की सियासत आज भी उनकी शख्सियत के गिर्द घूमती है। पोर्ट कासिम टग बोट्स मामले पर तुर्किश कंपनी और पोर्ट कासिम आमने सामने। तुर्किश कंपनी मैडमेरीन ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी में टग बोट्स की खरीदारी के मामले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खरीदारी में शामिल तुर्किश कंपनी ने पोर्ट कासिम बोर्ड के अपने ही जारी करदा टेंडर पर सवाल खड़ा कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पोर्ट कासिम टग बोट्स मामले पर तुर्किश कंपनी और पोर्ट कासिम आमने सामने। पोर्ट कासिम में LNG टर्मिनल के लिए 4 टग्स की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी किया था। खरीदारी में शामिल तुर्किश कंपनी ने पोर्ट कासिम बोर्ड के अपने ही जारी करदा टेंडर पर सवाल खड़ा कर दिया। तुर्किश कंपनी मैडमेरीन ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी में टग बोट्स की खरीदारी के मामले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 29 मार्च को पोर्ट कासिम अथॉरिटी और तुर्किश कंपनी सिंध मार्ग के दरमियान 4 टग बोट्स का मुआहदा हुआ था। 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर से जायद की मालियत के टग बोट्स खरीदारी के मामले को तुर्किश कंपनी ने चैलेंज किया है। टेंडर में मौजूद तुर्किश कंपनी मैडमेरीन ने सिन्मार्क को टेंडर अवार्ड किए जाने को अदालत में चैलेंज किया है। तुर्किश कंपनी मैडमेरीन ने सिन्मार्क की टग बोट्स टेंडर में तकनीकी मसाइल चैलेंज किए हैं। अदालत ने चेयरमैन पोर्ट कासिम और सिन्मार्क के नुमाइंदों को 6 अप्रैल को तलब कर लिया है। NCOC ने रमजानुल मुबारक में मसाजिद के अंदर एतिकाफ, सहरी और इफ्तारी पर पाबंदी आयद कर दी। साथ ही सड़कों और फुटपाथ पर नमाज पढ़ना भी ममनू होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। NCOC ने रमजानुल मुबारक के हवाले से हिदायत जारी कर दी, जिसके तहत नमाज तरावी का एहतमाम मसाजिद, इमाम बारगाह के अहाते में किया जाएगा। शहरी सड़कों, फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से गुरेज करें। मसाजिद, इमाम बारगाहों में वजू करने पर पाबंदी होगी। नमाजी हजरात घर से वजू करके मसाजिद, इमाम बारगाहें आए, जबकि नमाजी वजू करते वक्त साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मसाजिद, इमाम बारगाहों में कालीन, दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। नमाज फर्श पर अदा की जाएगी और फर्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाएगा। शहरी मस्जिद में घर से जाए नमाज साथ लाने को तरजीह दें। 50 साल से जायद आल उमर बच्चों को मसाजिद, इमाम बारगाह नहीं आना चाहिए, जबकि फ्लू, खांसी में मुब्तला नमाजियों को मसाजिद, इमाम बारगाह नहीं आना चाहिए और नमाजी हजरात मास्क पहनकर मस्जिद, इमाम बारगाह आएंगे। शहरी मसाजिद, इमाम बारगाहों में मजमा लगाने से गुरेज करें। सिफ्त बंदी के दौरान नमाजियों के माबैन 6 फीट का फासला रखा जाए। नमाजियों की सहूलत के लिए सिफों में फासला रखकर निशानात लगाए जाएं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में मुतकाफिन घर पर एहतिकाफ करें। मसाजिद, इमाम बारगाहों में सहरी और इफ्तारी का एहतमाम ना किया जाए। मसाजिद, इमाम बारगाह इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील दें। मसाजिद, इमाम बारगाहों की इंतजामिया को मशरूत इजाजत दी जा रही है। मसाजिद, इमाम बारगाहों को इजाजत SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है। SOPs पर अदम अमल दरामद केसेस बढ़ने पर पॉलिसी पर नजरसानी होगी, जबकि हुकूमत शदीद मुतासरा इलाकों के लिए पॉलिसी में तब्दीली की मजाज है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में।
वज़राए कौंसिल ने कुवैत में जुज़वी कर्फ्यू की मुद्दत में तौसी कर दी है। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र जुमेरात 8 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होने वाले जुज़वी कर्फ्यू की मुद्दत बढ़ाकर 22 अप्रैल तक कर दी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते कुवैत वज़रा कौंसिल के मुताबिक नए फैसले मंजर आम पर आए, जिनमें सबसे अहम फैसला जुज़वी पाबंदी को जारी रखने का फैसला था। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र जुज़वी कर्फ्यू की मुद्दत बढ़ाकर 22 अप्रैल तक कर दी गई है। ताहम कर्फ्यू में 2 घंटे कमी भी की गई है। अब कर्फ्यू 8 अप्रैल के बाद शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। 22 अप्रैल को सुबह 5 बजे नए फैसले की मुद्दत पूरी हो जाएगी। ताहम इसके बाद कोरोना की सूरत हाल देखकर नए फैसले किए जाएंगे। शाम 7 से सुबह 3 बजे तक रेस्टोरेंट, कैफे, रमजान में खुसूसी इजाजत और फूड मराकज को खानों की होम डिलीवरी की इजाजत होगी। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई जाएगी। शहरियों को शाम 7 से रात 10 बजे तक सेहत बरकरार रखने के लिए रिहायशी इलाकों में चहलकदमी की इजाजत होगी, लेकिन गाड़ियों या साइकिलों के बगैर। शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक एडवांस बुकिंग सिस्टम के जरिए खरीदारी की इजाजत होगी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने कोरोना वायरस के बाइस पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किए जाने पर बरतानवी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। नाज शाह पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने पर अपनी ही हुकूमत पर फट पड़ी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी निसात बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने पाकिस्तान से मुतालिक बरतानवी हुकूमत के फैसले को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाले जाने पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानी वजीर खारजा को खत लिख दिया। नाज शाह ने खत में लिखा है कि पाकिस्तान से ज्यादा अमवात तो भारत, जर्मनी और फ्रांस में हो रही हैं, लेकिन रेड लिस्ट में इन ममालिक के बजाय पाकिस्तान को क्यों डाला? लगता है बोरिस हुकूमत कोरोना पर सियासत खेल रही है। वाज़ेह रहे कि बरतानिया ने कोरोना के बाइस पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया है, जिसके तहत एक हफ्ते बाद कोई पाकिस्तानी बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकेगा। फैसले के बाद पाकिस्तान से बरतानिया की परवाजों के किराए बढ़ाकर 2200 से 2400 पाउंड तक पहुंच गए हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से बिजली के बिलों पर आयद नीलम जहलम सरचार्ज खत्म करने की मंजूरी के बावजूद बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से सार्फिन से नीलम जहलम सरचार्ज वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की जानिब से नीलम जहलम मंसूबे के फाल होने तक बिजली के बिलों पर 10 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाया गया था। इस मंसूबे को दिसंबर 2018 में ऑपरेशनल होने के बाद जहलम पावर हाउस वाबडा के सुपुर्द कर दिया गया था। ताहम बिजली की तकसीम कार कंपनियां सार्फिन से सरचार्ज वसूल कर रही थी। फरवरी 2021 में काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने इस सरचार्ज को फौरी तौर पर खत्म करने की मंजूरी दी थी, जिसकी तौसीक काबीना ने भी कर दी थी। काबीना ने इस सरचार्ज को फौरन खत्म करने की मंजूरी के साथ नीलम जहलम सरचार्ज वसूली का ऑडिट करने का हुक्म भी दिया था। इस फैसले के तहत सार्फिन से फैसले के बाद वसूल की गई सरचार्ज की रकम भी वापस की जानी थी, लेकिन सार्फिन को चंद रोज कबल मौसूल होने वाली बिजली के बिलों में भी नीलम जहलम सरचार्ज शामिल किया गया। इस हवाले से वजारत तवानाई के तर्जुमान का कहना है कि नीलम जहलम सरचार्ज खत्म होने की मंजूरी तक कुछ पावर कंपनियों के बिल शाया हो चुके थे, जिसकी वजह से बहुत से सार्फिन को नीलम जहलम सरचार्ज के साथ बिल मौसूल हुए हैं, जिनकी अगले माह एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। वफाकी काबीना ने गैर मुल्की बैंकों के लिए दिए गए कर्जों पर हामिल किए जाने वाले नफा पर इनकम टैक्स खत्म कर दिया। वफाकी काबीना के फैसले से इन बैंकों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा, जो पहले ही बुलंद शरह सूद से नफा हासिल कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की बैंक पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर के कर्जों पर नफा कमा रहे हैं। हुकूमत ने ये कर्जे ज़र मुबादला के ज़खायर को दोहरे हिस्सों में रखने के लिए हासिल किए थे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने तस्दीक की है कि काबीना ने जुमेरात को गैर मुल्की कर्जों पर इनकम टैक्स खत्म करने की समरी मंजूर कर ली है। 3.04 अरब डॉलर मालियत के इन कर्जों में से 2 अरब डॉलर चीन से हासिल किए गए थे। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान वफाकी काबीना ने 5.5 अरब मालियत के गैर मुल्की कर्जों को टैक्सों से इस्तिस्ना दिया है। इनमें 2.5 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड भी शामिल हैं, जो निस्बतन बुलंद शरह सूद पर हासिल किए गए। जिन गैर मुल्की बैंकों से हासिल करदा कर्ज पर नफा कर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है, इनमें क्रेडिट सोर्स AG 11.5 करोड़ डॉलर, दुबई इस्लामिक बैंक 4.5 करोड़ डॉलर, चाइना डेवलपमेंट बैंक 1 अरब डॉलर, बैंक ऑफ चाइना 50 करोड़ डॉलर, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना 50 करोड़ डॉलर, एमिरेट्स NBD 37 करोड़ डॉलर,
अजमान बैंक $11 करोड़ और ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक $4 करोड़ शामिल हैं। विफाकी काबीना के फैसले से इन बैंकों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा, जो पहले ही बुलंद शरह सूद से नफा हासिल कर रहे हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक वजारत खजाना ने विफाकी काबीना को आगाह किया है कि गैर मुल्की बैंकों ने कमर्शियल कर्जे इस शर्त पर दिए थे कि पाकिस्तान में आई टैक्सों का कर्ज देहंदगान पर इत्तलाक नहीं होगा। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। जन्नत मिर्जा के बाद पाकिस्तान की दूसरी टॉप टिकटॉक स्टार रिश्ता अज़दिवाज में बंधने को तैयार। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही हैं जिनको मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है और जिंदगी के इस नए सफर पर दुआएं दी जा रही हैं। आइए देखते हैं आखिर ये जोड़ी है किसकी। जन्नत मिर्जा के बाद पाकिस्तान की दूसरी टॉप टिकटॉकर स्टार कवल आफ्ताब और मारूफ टिकटॉकर जुल्करनैन सिकंदर रिश्ता अज़दिवाज में बंधने को तैयार। कवल आफ्ताब ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने मायूं की तस्वीर शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने हाथों में मेहंदी लगवा रखी है। कवल आफ्ताब ने हाथों पर मेहंदी से अपना और अपने होने वाले शौहर जुल्करनैन का नाम लिखवाया है। दूसरी जानब टिकटॉकर जुल्करनैन ने भी इस अहम मौके पर अपने इंस्टाग्राम पर खुशी का इजहार करते हुए कवल आफ्ताब की दुल्हन के रूप में तस्वीरें शेयर की हैं। सोशल मीडिया पर कवल आफ्ताब के मायूं की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसको मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है और टिकटॉकर जोड़ी को जिंदगी के इस नए सफर पर दुआएं दी जा रही हैं। दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सिविल में नौजवान जोड़े ने नुमाइश में रखी तस्वीर को गलती से खराब कर दिया। नुमाइश में रखी तस्वीर की मालियत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेवल में नौजवान जोड़े ने नुमाइश में रखी 7.5 करोड़ से जायद मालियत की तस्वीर को गलती से खराब कर दिया। CCTV वीडियो में जोड़े को पेंट और ब्रश का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। जोड़े ने बाद में एतराफ किया कि उन्हें लगा कि तस्वीर को पेंट करने की इजाजत है। नुमाइश की ऑर्गेनाइजर का कहना है कि इस वाक़ये के बाद लोगों की नुमाइश में दिलचस्पी बढ़ गई, जबकि लोग तस्वीर के साथ सेल्फीज लेने लगे। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात जानेंगे BTV हेल्थ में। गर्मी को मौसर अंदाज में शिकस्त देने के लिए गर्मी के मौसम में सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूरी है। इस तिलमिलाती गर्मी में एक ऐसी भी ग़िज़ा मौजूद है जो छोटी है मगर इसके बहुत से फ़वाइद हैं। आइए जानते हैं आखिर ये छोटी सी चीज़ है क्या। काफ़ी मिकदार में पानी और मशरूबात पीने के अलावा आपको अपनी ग़िज़ा में ऐसी अशिया शामिल करनी चाहिए जो आपके जिस्म को अंदरूनी तौर पर ठंडा रख सके। हमारे बावर्ची खानों में मुतादिद अज्जा ऐसी मौजूद होती हैं जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म पर ठंडा का असर छोड़ सकती हैं। इनमें से एक सौंफ भी है। सौंफ का ये अनोखा जायका होता है जो आपको सेहत के बहुत से दीगर फ़वाइद पेश कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि इन छोटे बीजों को अपने ग़िज़ा में कैसे शामिल किया जाए। ग़िज़ाइयत के माहिरीन ने हाल ही में सौंफ का शरबत पीने के फवाइद बताए हैं। सेलेनियम और जिंक जैसे अहम मादनियात का एक जबरदस्त जरिया सौंफ का शरबत हार्मोनल तवाजुन बरकरार रखने में मदद करता है। सौंफ की खुसूसियात माहवारी के दर्द को कंट्रोल करने में भी मदद करती है और मौसम गर्मा में रोजाना सौंफ का शरबत पीने से जिसमें पानी की कमी भी पूरी होती है। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो सौंफ की चाय आजमाएं। ये आपका हाजमा बेहतर बनाने और हार्मोन्स को मुंजम करने में मदद करेगी। आप अपनी रोजमर्रा की चाय को इस फायदेमंद और मजेदार चाय से तब्दील कर सकते हैं। सौंफ को सदियों से मिस फ्रेशनर कहा जाता है। आप सौंफ को खाने के बाद चबा सकते हैं। ये निज़ाम हाजमा को बढ़ावा देगी और आपको तरोताज़ा एहसास दिलवाएगी। इससे आपको गैस और मतली जैसे मसाइल की शिकायत भी नहीं होगी। आप सौंफ का पाउडर भी मुख्तलिफ खानों और मशरूबात में शामिल कर सकते हैं। गर्मी की मशहूर ठंडाई को बनाने के लिए सौंफ का पाउडर दूध में शामिल किया जा सकता है। आप किसी भी सौंफ डिश में सौंफ पाउडर शामिल करके उसका मजा दोबारा कर सकते हैं। जीरा पानी की तरह आप सौंफ का पानी भी तैयार कर सकते हैं। ये गैस के मसाइल को कम करेगा और आपके हाजमे को अच्छी सेहतमंद रखेगा आप अपनी मजमूई सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपने दिन का आगाज सौंफ के पानी से कर सकते हैं। इस मौसम गर्मा में इस कूलिंग अज्जा को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने से महरूम ना हो। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में ट्रिपल डोज चीनी वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जारी। 3 खुराकों वाली कोरोना वैक्सीन चीनी कंपनी एनहोई ज़ेफी की तैयार करदा है।
यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में ट्रिपल डोज चीनी वैक्सीन की फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो गए। 3 खुराकों वाली कोरोना वैक्सीन चीनी कंपनी एनहुई निज़ैफी की तैयार करता है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की इजाजत से हो रही है। इस हवाले से वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अलावा लाहौर के 4 दीगर अस्पतालों में भी ट्रायल्स जारी हैं। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि कराची के 2 अस्पतालों में भी ट्रिपल डोज वैक्सीन के तजुर्बात शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रिपल डोज चीनी वैक्सीन कोरोना वायरस की नई इक़साम के खिलाफ भी मौसर साबित होगी। प्रोफेसर जावेद अकरम ने मजीद कहा कि एनहुई ज़ैफी की ट्रिपल डोज वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ ज्यादा देर तक क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करेगी। दूसरी जानिब सरबराह चीनी क्लिनिकल टीम मारिया सोंग ने कहा कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में 29,000 अफराद पर ट्रायल जारी है। सरबराह चीनी क्लिनिकल टीम मारिया सोंग ने कहा कि पाकिस्तान में 10,000 अफराद पर ट्रिपल डोज वैक्सीन के तजुर्बात किए जाएंगे। मारिया सोंग ने मजीद कहा कि ख्वाहिश है कि हम ट्रिपल डोज वैक्सीन का प्लांट पाकिस्तान में भी कायम करें। शामिल करते हैं खेलों की दुनिया में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टाकरा मैदान आज सजेगा। दूसरा वनडे मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जोहान्सबर्ग में ग्रीन शर्ट सीरीज जीतने और प्रोटीज सीरीज बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। सीरीज की पहली मैच में फतह के बाद बाबर 11 तारीख बनाने के करीब हैं। आज ग्रीन शर्ट्स ने सेंचुरीन के एक्शन रीप्ले कर दिया तो वो 2013 के बाद जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतेंगे। 3 मैचों की सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी के लिए कौमी क्रिकेट टीम को एक कामयाबी दरकार है। सेंचुरीन में खेले गए पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की बदौलत प्रोटीज को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। बाबर आजम ने कैरियर की 13वीं सेंचुरी बनाई। इनकी इनिंग्स में 17 दिलकश चौके शामिल थे। दौरे जनूबी अफ्रीका में कौमी टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो कौमी क्रिकेट टीम की प्रोटीज के देश में ये 6ठी सीरीज है। ताहम ग्रीन शर्ट्स अब तक एक सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हुई और 4 सीरीज में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन जबकि एक सीरीज बराबर रही थी। कौमी क्रिकेट टीम ने साल 2013 में पहली बार प्रोटीज के होम ग्राउंड में एक रोजा सीरीज अपने नाम की थी। प्रोटीज के खिलाफ एक रोजा सीरीज के बाद T20 सीरीज भी खेली जाएगी। बाद कौमी टीम दौरा जिम्बाब्वे के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन की जानिब से नेशनल विमेन पैरा स्पोर्ट्स 2021 का इनेकाद किया गया। खेलों की सरगर्मियां 29 मार्च तक 3 अप्रैल तक जारी रहीं। इवेंट में सूबाई वजीर इत्तलात बराए साइंस और टेक्नोलॉजी नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन की जानिब से मुनक्किदा 6 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर, जिसमें ब्लाइंड फुटबॉल, जूडो, ब्लाइंड बेसबॉल, आर्चरी और एथलेटिक्स की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें मुख्तलिफ रीजन्स गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और KPK से ब्लाइंड विमेंस ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ट्रेनिंग कैंप में सूबाई वजीर इत्तलात बराए साइंस और टेक्नोलॉजी नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर का BTV से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि सिंध हुकूमत हमेशा से स्पोर्ट्स को तरजीह देती है, बिलखुसूस खवातीन को आगे बढ़ने के मौके फराहम करती है। सिंध हुकूमत हमेशा स्पोर्ट्स को तरजीह देती है, पर ख़ुसूसन जब लेडीज़ की बात आती है, हमारी बच्चियों की बात आती है, तो हम उसमें ज़्यादा इंकरेजमेंट देते हैं। और यहाँ पर जब हमने सुना कि जो स्पोर्ट्स हो रही उनमें ब्लाइंड फ़ीमेल बच्चियाँ हमारी स्पेशल सारे वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं समझा कि बहुत ही ज़रूरी और इनकरेजिंग होगा मेरे लिए कि मैं यहाँ पर आऊँ और इसमें पार्टिसिपेट करूँ। जब भी सिंध हुकूमत को कहीं भी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी है सिंध हुकूमत के से, तो हमने हमेशा ही अपना हाथ खोल के आगे बढ़ाया है। प्रेसिडेंट RCC बिनाई एवेन्यू और ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के फाउंडर सलमान इलाही का BTV को बताना था कि स्पोर्ट्स का ये इवेंट खुसूसन उन लड़कियों के लिए मुनक्किद किया गया है जो अमूमन घरों से बाहर नहीं निकल पाती। इस इवेंट में गिलगित बलोचिस्तान और KPK से लड़कियों ने शमूलियत इख्तियार की। ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कराना इसलिए भी ज़रूरी था कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत सालों से घर से बाहर ही नहीं निकले। गिलगित बलोचिस्तान KPK यहाँ से लड़कियाँ आई हुई हैं जहाँ से वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती। सलमान इलाही का मजीद कहना था कि मेरी नज़र में माजूरी कोई चीज़ नहीं, अल्लाह ने हर एक को किसी न किसी सलाहियत से नवाजा है। मेरी नज़र में डिसेबिलिटी या माजूरी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक है अल्लाह की दी हुई मुख्तलिफ सलाहियतों से। इवेंट डायरेक्टर मोहम्मद आमिर का कहना है कि इस इवेंट का मकसद ब्लाइंड वेमेन की हौसला अफजाई करना और इनकी सलाहियतों को उजागर करना है। इस गेम को कराने का मकसद ये है कि यकीनन जैसे कि हम कहते हैं कि हम नॉन ब्लाइंड को हम हर तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन जो हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी है, जो हमारी जो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं या डिसेबल लोग हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इस चीज़ को इनिशिएट किया और इस चीज़ पे इनिशिएट
کرتے ہوئے انہوں نے یہ ماشاءاللہ یہ تیسرا ایونٹ ہے جو کہ وہ نیشنل لیول پہ آرگنائز کر چکے ہیں. ایونٹ میں فٹ بال کوچ شیراز احمد، سندھ آرچری کوچ محمد زاہد حمید، جنرل سیکرٹری سندھ جوڈو ایسوسی ایشن محمد رفیق، مارشل آرٹسٹ منور علی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے والے پہلے ریفری سید قمر شکیل بخاری نے بھی شرکت کی. سردی ہو یا گرمی، خزاں ہو یا ہو بہار کا موسم کا احوال بتائیں گے BTV ویدر میں. شہر میں آج بھی گرمی کی لہر برقرار ہے اور درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے. تاہم آج شام سے موسم کی شدت میں کمی آ سکتی ہے. کراچی میں شدید گرمی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. ہیٹ ویو کے 5ویں روز بھی سمندری ہوائیں بند ہونے سے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. آج بھی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری جبکہ گرم ہوا 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 45% ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں شام سے موسم کی شدت میں کمی کا امکان ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv. لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج btv.pk. فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk. اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک.